ये साहब को ज्यादा ही चाय नहीं पीता? सोता जो नहीं, पता नहीं कितने अरसे से नहीं सोया। डॉक्टर जिस्मानी बीमारियों का इलाज करता है, बेचैन रूह का नहीं। पर रूह का इलाज आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि आज रात से दूर चली जाया कर, किसी को पता थोड़ी ना चलना है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? 50,000 देख के तेरी गैरत जवाब दे दी। तुम मेरा साथ दे सकते हो, यकीन मानो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। वो बेचारी तो मजबूर थी, आ गई इज्जत दांव पे लगाकर। एक बात कहूं, बहुत खूबसूरत है। ये साहब को ज्यादा ही चाय नहीं पीता? सोता जो नहीं, कहता है नींद नहीं आती, पता नहीं कितने अरसे से नहीं सोया। तो हो सकता है यहाँ नींद आती हो। अरे उदास भी लग रहा था। तो तूने पूछा नहीं? अरे मैं कैसे पूछता, साहब लोग हैं, अगर बुरा मान गए तो। ले, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हो सकता है उसे अच्छा लगे कि तुझे उसकी इतनी फिक्र है। कह तो तू सही रही है। अब चाय। थैंक यू अफजल। मुझे पता है मेरी वजह से तुम लोगों को काफी सहमत होगी। दरअसल मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए सर में काफी दर्द रहता है। तो सारी रात या तो चाय पीता हूं या सिगरेट फूंकता हूं। साहब आपको नींद क्यों नहीं आती? अफजल, नींद सुकून में आती है और मेरी रूह में बेचैनी है। पता नहीं आखिरी बार कब सुकून से सोया था मैं। शायद साल हो गया होगा। साहब तो आपने डॉक्टर को तो दिखाया होगा ना? हाँ बिल्कुल दिखाया था, लेकिन पता है डॉक्टर जिस्मानी बीमारियों का इलाज करता है, बेचैन रूह का नहीं। पर रूह का इलाज आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं किया। अफजल। जी साहब। पूछोगे नहीं क्या हुआ था? साहब मैं कैसे पूछ सकता हूँ साहब? बस यही तो मसला है। आज तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि हादसा हुआ क्या था। ऐसा क्या सानिया हुआ था जो मेरी नींद ही मुझसे छीन कर ले गया। साहब अगर सच पूछो तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके काम आ सकूं, लेकिन साहब मैं भला क्या कर सकता हूं? अफजल साहब तुम मेरा साथ दे सकते हो, यकीन मानो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा।
साहब मुझे खुशी होगी, आप बताएं तो सही। अफजल 1 साल हो गया मेरी बीवी को मरे हुए। 20 साल तक वो मेरे साथ थी। कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैं उसके बगैर सोया हूं। एक रात भी नहीं। अकेला हो गया हूं। मुझे एक औरत चाहिए, एक ऐसी औरत जो यहां बेड पर उसी की तरह कंबल ओढ़कर सोए जैसे मतिया सोया करती थी। वही खुशबू लगा के जो मतिया लगाया करती थी, और इस धोखे में मुझे नींद आ जाए कि वो अभी मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे कमरे में। मगर साहब ये कैसे हो सकता है? फिर तो आपको शादी करनी हो। नहीं, शादी नहीं कर सकता मैं। तुम क्या कहते हो? शादी कर लो और मदिया के बाद उसको मैं अपनी जिंदगी में ले आऊं? नहीं अफजल, ये कैसे हो सकता है? शादी करने के बाद मैं उसे छूं, बिस्तर शेयर करूं उसके साथ? ये सब नहीं कर सकता मैं, और शायद मेरी आंखें भी मेरा साथ ना दें। अफजल, मैं सिर्फ एक औरत की मौजूदगी चाहता हूं। उसके लिए शायद मैं अपने आप को और अपनी नींद को धोखा देना चाहता हूं, और शायद मैं उस पर कामयाब भी हो जाऊं। लेकिन साहब मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अफजल, तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकता। अफजल, तुम गारंटी दे सकते हो मेरी? यकीन मानो अफजल, वो यहां बेड पर सोएगी, मैं वहां सोफे पर, मैं बेड की चादर तक को नहीं छूंगा। और अगर तुम मेरा ये काम कर दो, मैं 50,000 रुपए दूंगा तुम्हें। 50,000? लेकिन साहब मैं किससे कहूं? कोई तो होगी, किसी से तो बात कर सकती हो ना, कोशिश तो करो। यकीन मानो अफसर, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, बस मेरे बस में नहीं है। हाँ साहब, मैं कोशिश करता हूं। एक औरत है, मैं उससे बात करके देखता हूं साहब। यकीन मानना, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। सर सुन, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बात है? साहब के लिए परेशान हूं। बहुत बड़ा हादसा हुआ है उनके साथ। बीवी मर गई बेचारे की, उसके गम में साल भर से सोया नहीं। एक काम बोला है साहब ने, बस उसी की कोशिश करने जा रहा हूं। क्या काम बोला है? मुझे भी तो पता चले। वो आकर बताता हूं। बता ना, क्या काम बोला है? कौन है? आ जाओ। अम्मा तो घर पे नहीं है, हॉस्पिटल गई है। फिर तो अच्छी बात है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे जरूरी बात?
क्या? बात दरअसल ये है कि मेरे पास एक मेहमान है, बेचारा रात भर जागता रहता है, उसे नींद नहीं आती, सिगरेट पीता है, कभी कभी चाय पीता है। उस बेचारे की 1 साल पहले बीवी फौत हो गई थी। उसके गम में कई सालों से नहीं सोया वो। उसको एक औरत की जरूरत है जो उसके कमरे में हो, सुकून से उसके साथ कमरे में सोफे पे सो जाए, वो उसको कुछ भी नहीं करेगा। अफजल तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? मैं क्यों किसी गैर मर्द के साथ सोने लगी? पागल। अरे सोने का किसने कहा है? वो तो तेरे करीब भी नहीं आएगा। वो तो उसने 50,000 का कहा तो मुझे तेरा ख्याल आ गया कि तुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तेरे मसले हल हो जाएंगे, वरना इतने पैसे में तो कोई और आसानी से मान जाए। बात सुन, पक्की बात है ना, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी? अरे वो शरीफ आदमी है, भरोसा रख मुझ पे। अच्छा, आ जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे उसने पैसे ना दिए तो 50,000 तू देगा मुझे? अरे कर लेंगे कुछ, बस तू आ जाना, ठीक है? ठीक है। यस, आइए प्लीज। माजरत चाहता हूं, आपको तंग किया। आप प्लीज बैठे, बल्कि आराम से लेट जाए। प्लीज बिल्कुल मत घबराइए। जेब परफ्यूम रखा है, इसको लगा लीजिए। अब मुझे आदत नहीं है, मैं नहीं लगाती। रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, अच्छा लगेगा मुझे। नहीं, मुझे नहीं पसंद, नहीं लगाती मैं। मेरी बात सुने, मैं अफजल, ये तूने बड़ी गलत हरकत की है। अगर उसने शाजिया के साथ कुछ गलत कर दिया, कौन जिम्मेदार है इस बात का? उस बेचारी की तो शादी भी नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू देख लेना। ऐसा हो गया तो क्या करेगा तू? और अगर उसने उसको 50,000 ना दिए, वो बेचारी तो मजबूर थी, आ गई इज्जत दाव पे लगाकर। देख, तू मुझे वसवसों में मत डाल। जा, जाके सो जा तू, चल। अफजल तू देख। मैं कह रहा हूं जा, चल। कब की सुबह हो गई है और तू अभी तक सो रही है। तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी। चल उठ, जल्दी कर, चप्पल पहन जल्दी से, चल। अफजल, रोको इसे। जी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सच बताऊं, बहुत अरसे के बाद पुरसुकून नींद सोया हूं। बहुत अच्छी, मजा आ गया। जी, ये लो, ये तुम्हारे
और अफजल, ये तुम्हारे। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हो अफजल? जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल, एक बात कहना चाहता हूं। जब तक मैं यहां हूं, इनको बुरा ना लगे, सहमत ना हो तो ये आ जाए करे। अब तो पता चल गया होगा कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं। जी साहब, रोजाना आ जाया करूंगी, बल्कि रात का खाना भी बना के लाऊंगी। ठीक है, जाओ। ठीक है साहब। शुक्रिया साहब। चल चल, देर हो रही। अफजल, ये तो वाकई कोई फरिश्ता है, फरिश्ता। पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि कहता परफ्यूम लगा लो, और फिर खुद ही उठ के लगा दी, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं की और पैसे भी दिए। पैसे मिल गए ना तुझे? चल अब तू जा। और सुन, रात को ऐसे मुंह उठा के ना आ जाना, मैं बताऊंगा तुझे। देख, ये साहब लोग, उनका मूड बदलते पता नहीं चलता, समझ गई ना? तो इनका मूड अच्छा रखना ना। देख, तुझे भी तो मिले हैं पैसे। अच्छा देख, मैं जाती हूँ, तो ख्याल रखना है, बुलाना। हाँ, बुलाना। अच्छा। अरे बात तो सुन ले, रुक तो जा। मैं नींद सुननी तेरी बात, दफा हो यहाँ से। पागल हो गई है तू? समझा रहा हूं कब से तुझे, रुक तो जा, बात सुन ले। बात सुन, रुक। तू तो कहती थी ना कि कुछ गलत हो जाएगा। हाँ, उसने 50,000 दिए हैं शाजिया को, और ये 10,000 मुझे भी। पूरी रात एक बात तक नहीं की उसने शाजिया से। 50,000? सच्ची? अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाकर पूछ ले। तो खुद कह रही थी कि मैं रोजाना आया करूंगी, बल्कि वो तो कह रही थी कि रात को आऊंगी तो खाना भी बना के लाऊंगी। तो 50,000 भी तो मिल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आज रात से तू ही चली जाया कर। देख, ऐसे ही खाम खाम में वो शाजिया इतने पैसे ले जाया करेगी, और किसी को पता थोड़ी ना चलना है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? 50,000 देख के तेरी गैरत जवाब दे गई? और वो मर्द जात है, कब उसकी नियत बदल जाए? ना बाबा, ये पैसे वाले लोग होते ही बड़े अय्याश हैं। अरे यही तो मसला है तेरा, कोई बात तेरी समझ में नहीं आती। देख, अगर वो अय्याश होता ना, वो 10-20 हजार रुपए में कोई बाजारी लड़की मंगवा लेता, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा हो या ना हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे देख, मेरी बात को समझ। वो पूरी रात उससे 5 फुट दूर सोया रहा, उसके करीब तक भी नहीं आया, और वो शाजिया सिर्फ उसके पास सोने के 50,000 ले गई वो। अगर ये सब 10 दिन भी रुके ना, तो हमें 5 लाख मिल जाएंगे। देख, 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, हमारे हालात बदल जाएंगे। वरना वो शाजिया तो तैयार बैठी आने को। देख ले अफजल, कुछ गलत ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होता, बस तू आज रात चली जा चुप करके। चला जा, चल। अफजल, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे कुछ नहीं होता, उसे थोड़ी ना पता है कि तू मेरी बीवी है। चल, देर हो रही, चल। आजा आजा। यस। अरे आइए, बैठे। आप अफजल की बीवी है ना? बिल्कुल मत घबराइए। ये परफ्यूम लगाए। अच्छा, एक मिनट मैं लगाता हूं।
माजरत। शादा, ये सब कहा है शादा? शादा, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुझे पैसे चाहिए थे ना, ले मर। तुझे मैंने मना किया था, मुझे मत भेज उसके पास। वो हरामी आया ही मेरे लिए था, सब ड्रामा था। शादा मुझे माफ कर दे। गलती मेरी है। सियाने सच कहते हैं कि इंसान धोखा सिर्फ लालच में ही आकर खाता। आज छोड़ता हूँ।